मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत साल 2012 में धनबाद को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात मिली थी, लेकिन बेहतर समन्वय नहीं बन पाने की वजह से काम की शुरुआत 2016 में हो पाई और आज भी ये अस्पताल पूरी तरह से तैयार नहीं है। आखिर क्या है और क्यों इतनी देरी हो रही है, देखें इस रिपोर्ट में। इसे इंतजार के इम्तिहान ना कहें तो क्या कहें, सरकारी उदासीनता की अति ना कहें तो क्या कहें। 2 साल में बनना था सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 9 साल में भी नहीं बन सका है पूरा। जमीन विवाद के चलते महीनों काम रहा बाधित। 166 करोड़ की लागत से बन रहा ये अस्पताल और 160 बेड वाला है ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। धनबाद के लोगों का इंतजार अब होता जा रहा है लंबा। गरीबों और लाचारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा ही क्यों रह जाता है। इसकी जीती जागती बानगी है धनबाद में बन रहा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 2012 की इस परियोजना को 2014 तक पूर्ण हो जाना था, लेकिन आज 9 साल बाद भी ये पूरा नहीं हो सका है। इस देरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही जमीन। राज्य सरकार को जमीन तलाशने में ही 3 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। आखिर में एसएनएमएमसीएच के सामने के भूखंड के लिए केंद्र से राज्य सरकार ने करार किया और 160 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। बजट था 165 करोड़ 70 लाख का, जिसमें 45 करोड़ 70 लाख राज्य सरकार को देना था। काम की जिम्मेदारी दी गई केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी को, जिसने टेंडर भी निकाला और उसी की देखरेख में ये काम शुरू हुआ। काम में हो रही देरी की वजह से एसएनएमएमसीएच प्रबंधन ने सीपीडब्ल्यूडी से पत्राचार किया है, तो नई डेडलाइन मिली है 14 अगस्त 2021 की। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी वालों ने कहा था कि हम अगस्त में ये काम पूरा करके दे देंगे। तो देखिए क्या करके देते हैं। बीच में फिर कोरोना का प्रॉब्लम आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर कहेंगे कुछ और समय चाहिए, हो सकता है, लेकिन वैसे उनका कमिटमेंट है अगस्त में पूरा करके दे देंगे। मशीन इक्विपमेंट्स आ रहे हैं लगातार, बहुत सारा लग गया है, लग रहा है, बहुत सारा मेरे स्टोर में रखा हुआ है और टीचर्स के लिए भी सरकार ने सीट सैंक्शन कर दिया है। मामले को लेकर सांसद पीएन सिंह कहते हैं कि अस्पताल का यहाँ के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर सुपर स्पेशलिस्ट जिसमें हॉस्पिटल रहे और अच्छे डॉक्टर रहे, स्वाभाविक है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा तो अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। तो यह धनबाद वासियों की अपेक्षा है और इसको जल्द से जल्द सरकार सारे विघ्न बाधा को दूर कर पूरा करे। लेकिन दूसरी तरफ कई जनप्रतिनिधियों में इसे लेकर रोष है। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का मानना है कि पिछली सरकार की उदासीनता की वजह से इतना विलंब हुआ है। शायद इस वजह से कि कहीं केंद्र में यूपी की सरकार तो नहीं थी और उसे श्रेय मिल जाता। सुपर स्पेशलिटी नाम रखा गया तो वो था कि पर्टिकुलर जो है रोगों को ठीक करने के लिए बढ़िया 8 विभाग वहाँ बनेंगे। लेकिन ये दुखद है कि आज जो है यहाँ 5 साल एक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, उसके बावजूद जो है और राज्य सरकार ने अपने हिस्से का सारा पैसा दे भी दिया, उसके बावजूद ये अस्पताल बनकर तैयार नहीं हो सका। निश्चित तौर पर इस पे जो है हस्तक्षेप अब करना पड़ेगा और अगर ऐसा है तो अगर केंद्रीय मंत्री से मिलना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर मैं उनसे जाकर आग्रह करूंगी कि इस अस्पताल को जल्दी से जल्दी जो है शुरू करो। राज सिन्हा इन आरोपों को सिरे से नकारते हैं। कहते हैं कि अस्पताल प्रबंधन ने कभी जनप्रतिनिधियों को विलंब की जानकारी नहीं दी, वरना अपने स्तर पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाए जाते। काम स्लो है, इसमें कहीं कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है। यह निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि पीएमसीएच प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दिया है। सीपीडब्ल्यूडी के लोग अगर काम नहीं करवा रहे थे तो कम से कम ये जानकारी हम लोग को ही, अगर पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं जो इन मामले को देखते हैं, अगर हम लोग को भी जानकारी देते
तो हम उसको लग भिड़ के करवाते। अस्पताल के निर्माण के पीछे की देरी सवाल तो खड़े कर रही है, लेकिन अब जिस तरह निर्माण में गति आई है और इसे फाइनल टच दिया जा रहा है, बेहतर यही होगा कि अब इस पर राजनीति ना हो, ताकि जनता को देर से ही सही दुरुस्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी कुंदन के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे धनबाद का सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ मौजूद है। अरुण, लोगों के इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2012 में केंद्र ने ये सौगात दी राज्य को, उसके बावजूद 2016 में निर्माण शुरू हुआ जो अब तक अधूरा पड़ा है। देखिए राजदा, हम कह सकते हैं जो एक दूसरे पे जो दोषारोपण है और विभागीय जो जिस तरह की एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जिसमें कभी कोई केंद्र और यहाँ तो सीधे केंद्र और राज्य की बात आ गई है। जब केंद्र सरकार की इस योजना का जो पूरी तरह से जो जिसका निर्माण करना था CPWD को, और उसके लिए टेंडर हुआ और दिल्ली की एक एजेंसी को, दिल्ली के एक संवेदक को इसका काम मिला, लगभग 160 करोड़ रुपए से अधिक की ये योजना, और 2012 में स्वीकृत योजना अभी 2021 हो गया। मतलब आप समझ सकती हैं जो 9 साल में अगर ये पहले अगर इसका निर्माण हो जाता, क्योंकि 2 साल में ही इसका बनना था, तो 14 नहीं 15 तक भी अगर बन जाते तो यहाँ के लोगों को कई ऐसे जो गंभीर बीमारी हैं जिसके लिए उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, रांची का रुख करना पड़ता है, पास में दुर्गापुर है, बंगाल कोलकाता, वहाँ का रुख करना पड़ता है, वहाँ जाने से बचते और आसानी से यहीं पे उनको बेहतर इलाज मिलता। तो हम कह सकते हैं जो ये 9 साल का इंतज़ार अब लगता है जैसे अब ये समाप्त होने को है, क्योंकि जिस तरह के आज प्रिंसिपल SNMMCH के प्रिंसिपल ने इस बात का दावा किया कि CPWD ने 14 अगस्त का अंतिम समय लिया है, क्योंकि पिछले दिनों जब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के साथ जब राज्य के स्वास्थ्य सचिव की वार्तालाप हुई तो उसमें ये अंतिम एक समय लिया गया है, जिसमें 14 अगस्त को इसको पूरा कर देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी बताया है कि जो इक्विपमेंट्स है वो दूसरी एजेंसी देती है और उसके द्वारा इक्विपमेंट्स भी सारे धीरे धीरे आने लगे हैं और वो सेटअप भी होने लगे हैं। तो जिस रफ्तार में चल रहा है, हालांकि इसमें थोड़ा इसको और स्पीडअप करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये डेडलाइन भी पार हो जाएगा। तो लगने लगा है राजदा जो कि अगर इसको स्पीडअप नहीं किया गया तो इसमें थोड़ा इस 2021 भी लगता है इंतजार में ही पार हो जाएगा और 2022 में ही इसका लगता है लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो हम कह सकते हैं जो केंद्र की और लोगों की एक अच्छी एक योजना जो थी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर, वो निश्चित रूप से यहाँ पे उसका उदासीनता बरती गई उसके पीछे, और अब इसके पीछे क्या राजनीतिक रंग था। तो सहयोगी अरुण बंडवाल हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट हो ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि 2012 वो साल था जब केंद्र ने सौगात के तौर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए ये जमीन दी और अब हॉस्पिटल बनने में लगातार देरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारियों के लिए। ₹166 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बन रहा है। 160 बेड वाला है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो अब तक अधूरा पड़ा है। धनबाद के लोगों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। अब देखना यह है कि इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी।